आपका मुझे बताइए कि ये क्या घटना है और इस घटना में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और पॉलिटिकली एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इस मामले पे। सत्ता पक्ष का कहना है बीजेपी का कि सपा वाले शामिल हैं इसमें। समाजवादी पार्टी कह रही कि वो बीजेपी का आदमी है। एक फोटो मुझे दिखी जिसमें डीएमएसपी के साथ भी नवाब सिंह मौजूद हैं। ये है कौन नवाब सिंह? ब्रिजेश जी, नवाब सिंह हो या सियासी पार्टियां हों, अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करती रही हैं। चूंकि कन्नौज से अखिलेश यादव भी सांसद रहे हैं, डिम्पल यादव भी सांसद रही हैं और नवाब सिंह एक जमाने में डिम्पल यादव के प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो ये शोर अचानक से मचा, लेकिन इसी दौरान ये जानकारी आई कि नवाब सिंह सपा तो पहले छोड़ चुके हैं, काफी पहले, और सुब्रत पाठक के साथ उन्होंने चुनाव में उनकी मदद की है और भाजपा के साथ भी उनकी कई तस्वीरें आई। तो उसके बाद से मामला थोड़ा से पीछे गया, लेकिन चूंकि जब मीडिया में चीजें उछल जाती हैं तो इस तरह की चीजें राष्ट्रीय स्तर पर छाती हैं और चर्चा का विषय बन जाती हैं। जी। सियासत में बलात्कार या रेप ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है, लेकिन अचानक से ये रोटी सेकने का एक माध्यम बन गया है और ये जो चलन है ये बड़ा खतरनाक है। राजनीति में जितना शोर किसी चीज को लेकर मच रहा है या समाज में, उसके पीछे कितनी सच्चाई है इसकी भी जांच तब अच्छे से हो पाएगी जब शीर्ष स्तर पर बैठे लोग इसके लिए निष्पक्ष जांच का निर्देश दें। क्योंकि जब राजनीतिक लोग घुस जाते हैं तो अधिकारी डर के मारे भी सही निर्णय नहीं कर पाते, ये भी एक समस्या आती है। जी। कानून क्या सबके लिए बराबर है? क्योंकि सरकारें कहती है कानून सबके लिए बराबर है। बराबर अगर होता तो तमाम निर्दोष लोग जेल में ना होते। बुलडोजर चले इसका हर आदमी स्वागत करता है, लेकिन बुलडोजर दोषी पे चले, निर्दोष पे न चले। जब हम इस सभ्य समाज की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि जहां नारी को बराबर का हक हो, सम्मान हो, आदर हो, उसके साथ भेदभाव ना हो, वो एक आइडियल और सभ्य समाज आप उसे कह सकते हैं। जी। लेकिन इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में जो बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ये बहुत बड़ी संख्या में है और इस पर आज तक लगाम नहीं लग पाई है। उत्तर प्रदेश तो भारत का एक हिस्सा है। आप देखिए कितने संत महात्मा पुरुष जेलों में बंद हैं। आसाराम को आज 7 दिन के पैरोल मिली है, 11 साल से जेल में बंद है बच्ची के बलात्कार में। आज ही मैं खबर देख रहा था, राम रहीम को भी पैरोल मिली है। ये एक नए हाँ, ये देखिए दुबे जी बता रहे हैं। देखिए, जरूरत इस बात की है कि चुनावी फायदे के लिए किसी मुद्दे को हवा ना दी जाए, क्योंकि कार्रवाई न सत्ता पक्ष को देखकर की जाए न विपक्ष को देखकर, कार्रवाई बराबर के हिसाब से होनी चाहिए। जिस देश में नर से बेहतर नारी को बताया गया है, उसे देवी बताया गया है, महिला दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित होता है और बाद में उसी नारी पर अत्याचार शुरू हो जाता है। ये कितना विरोधाभासी स्थितियां हैं और ये बताती हैं कि हम किस तरह से दो तरफा जीवन जीने वाले लोगों के बीच में हैं, जो मंचों पर कुछ और बात करते हैं और निजी जीवन में कुछ और है। इस मामले में आप मानते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन है या फिर इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की जरूरत है? देखिए ब्रिजेश जी, जब सरकार के बड़े बड़े नेता और मंत्री, जब बड़े बड़े लोगों के नाम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो निष्पक्ष विवेचना बहुत कम हो पाती है। इसलिए अब ये मानिए कि जो होना था वो हो गया और जिसको जेल जाना था वो चला गया। जी। अब कभी निष्पक्षता की बात आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो इसमें कई साल लग जाएंगे। जी वीरेंद्र जी। देखिए, निर्भया कांड हुआ था इस देश में, लोग जानते हैं, भूले तो है नहीं। उसके बाद से कई सारे, उत्तर प्रदेश में एक बार बदायूं में 2 बच्चियों को पेड़ पे लटकता हुआ उनका शव मिला था, वो भी लोगों को याद होगा। कितनी सारी महिलाएं आग डाल, मट्टी तेल डाल के जला दी जाती हैं, आग लगा दी जाती हैं। कितने बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। घटनाएं
इस समाज में ऐसी होती रही हैं और जिन पर हमेशा से लोगों ने इसकी निंदा की है, लेकिन ये रहा है कि सजा कितने को मिल पाई, कितने लोगों को ये उदाहरण बना कि ये ऐसा काम ना करें। निर्जय जी देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीतिक लोग भले चाहे जो लड़ाई लड़ाएं जी, लेकिन अपराध के खिलाफ सबको एक होकर ही लड़ना पड़ेगा। किसी राजनीतिक दल का है तो उसको कुचल दो, हमारे दल का है तो शांत हो जाओ, ये नहीं चलेगा और इससे समाज का ही नुकसान होना है। बहरहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि हमारे यहाँ महिला, नारी, बच्चे, ये सब पहले से ही इनको दबा के रखा जाता, अपनी बात नहीं कह पाती। मदरसा हो या कन्नौज हो या और भी तमाम सारे किस्से हैं, तो उनके सामने क्या है, वो दूसरों पर निर्भर हैं, गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको सहारा तो मिलना चाहिए, सरकार का भी सहारा मिले, समाज का भी मिले, लेकिन निष्पक्षता के साथ मिले, ये ध्यान रखना होगा जी। सुनिएगा कि नसीब का देकर हवाला, फैसले तो हो गए, जिंदगी अब भी तुम्हारी मेहरबानी रह गई, और भरोसा भी करे तो किस पर कोई, और चाहते सब लुट चुकी हैं, सिर्फ निगहबानी रह गई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी ओपिनियन और ग्राउंड पर क्या फीडबैक है वो उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।